Good afternoon, ma'am. Good afternoon, बेटा. Good afternoon. I am always ready. क्या बोल रहे? Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Happy New Year, ma'am. Happy New Year, ma'am. ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Happy New Year, ma'am. Good afternoon. Happy New Year. Happy New Year, ma'am. Good afternoon, ma'am. सारी शुभकामनाएं आप लोगों को. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छे से मनाया आप लोगों ने. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तपस्या बेटा कॉपी Yes, ma'am. हिंदी कॉपी का पीडीएफ सेंड किया आपने. Ma'am, Good afternoon, ma'am. मैम मैंने सेंड कर दिया पीडीएफ. यस. मैम मेरा मैम भी सेंड कर दिया हिंदी का पीडीएफ. यस बेटा. मैम मैं आज कर दूंगी. यस. मैं आपको कल तक सेंड कर दूंगी. यस बेटा जल्दी Ma'am, I have sent. टाइम हो चुका है ना. जल्दी से सबमिट करना है आप लोगों को. मैम मैंने भी भेज दिया है. यस यस. मैम मैंने भी भेज दिया. आप लोगों को एक वर्क दिया गया था. आप लोगों को एक वर्क दिया गया था आर्ट इंटीग्रेशन का. आप लोगों को याद है क्या दिया गया था? नहीं तो अब ज्यादा आवाज में भी देख. आर्ट इंटीग्रेशन का आप लोगों को एक टॉपिक दिया गया था. याद है आप लोगों को? एक बूंद Yes, ma'am. ना, एक बूंद पानी का महत्व उसके बारे में आप लोग बना कर Yes, ma'am. कंप्लीट रखिए. Ma'am. बना करके मंगवाएंगे. जिस दिन मंगवाना होगा हम बताएंगे आप लोगों को. ठीक है. मैम मैम आप याद है. मैम आप एक बूंद की ड्राइंग 15 जनवरी ने. बेटा ध्यान से सुनिए जो बोला जा रहा है. आप लोगों को आर्ट इंटीग्रेशन में जो टॉपिक दिया गया था एक बूंद है ना, आपके पार्ट का था. एक बूंद पार्ट का था वो. तो उसमें हमने आप लोगों से कहा था कि आप इसमें एक बूंद पानी के महत्व के बारे में आप डायग्राम बना सकते हो, आप सॉन्ग कर सकते हो, या कोई किसी प्रकार का आप स्क्रिप्ट वगैरह तैयार कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं. तो आप लोग तैयार करके रखिए. हम आप लोगों से मंगवाएंगे तो आपको भेजना पड़ेगा. अपनी तैयारी आप रखिए. हम आप लोगों से मंगवाएंगे, बस मंगवाने वाले हैं अब. तो जो आप लोग को ईमेल आईडी दिया जाएगा उस पे आपको भेजना पड़ेगा. ठीक है. अपनी तैयारी आप लोग रखिए. कौन क्या बनाएगा? वृद्धि आप क्या करोगे? आपने कुछ सोचा है बेटा? मैम या यस मैम. क्या सोचा है आपने? मैम मैं ड्राइंग करूंगी और उसके बारे में लिखूंगी. हाँ तो सुंदर अच्छे से आपको उसको डेकोरेट करके लिखना है और सुंदर से आपको बनाना है. ठीक है. आप बना करके रखिए. यस मैम. स्टार्ट कर दीजिए बनाना. यस मैम. हम आप लोग से सबमिट करवाएंगे. यस मैम. यस. तपस्या कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है बेटा? मैम सेम ड्राइंग के टॉपिक्स क्या है मैम? हम लोग को किसमें बनाना है? मतलब मैम ड्राइंग का टॉपिक बेटा ड्राइंग हमने कहा ना कि एक बूंद जो कविता है एक बूंद, तो उसके ऊपर से आपको ड्राइंग चैप्टर 4 हाँ एक बूंद जो कविता है उसको हमने लिया है. तो एक बूंद कविता तो है लेकिन हमको उसमें एक बूंद जल का क्या महत्व है, एक बूंद पानी का क्या महत्व है, इसके बारे में भी आप बना करके भेज सकते हैं. आप ड्राइंग करके भेज सकते हैं है ना, या आप सुंदर सा सॉन्ग गा करके भेज सकते हैं. जिनकी आवाज अच्छी है वो सॉन्ग गा करके भेज सकते हैं. ठीक है. तो आप लोग अपनी तैयारी रखिए. हम मंगवाएंगे आप लोगों से तो आपको तुरंत भेजना पड़ेगा. जो डेट हम आप लोग को देंगे उसी डेट में आपको भेजना पड़ेगा. आप अपनी तैयारी करके रखिए. ठीक है. तपस्या तिथि सुन लिया? यस. सभी बच्चों से कहा जा रहा है अपनी अपनी तैयारी आप लोग रखिए. आप लोगों से मंगवाया जाएगा. चलिए विशेष अनम्यूट करो बेटा. विशेष विशेष अनम्यूट करिए.
अब क्लास से प्रेजेंट नहीं है लग रहा है, क्यों? समृद्धि जैन, आपने क्या लिखा है कि मैम मेरे को नहीं पता कि क्या हो रहा है। ठीक है, अभी आपसे बात करते हैं। क्या हो गया बेटा, क्या डाउट है आपको? वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए समृद्धि, क्या करना है? वीडियो ऑन करिए समृद्धि। क्या डाउट है आपको, क्लियर कीजिए। क्या डाउट है आपको? ये आप क्या बोल रहे थे अभी मैम? मैं अभी लेट ज्वाइन कर दी। बेटा आर्ट इंटीग्रेशन का जो टॉपिक दिया गया था, मैम अभी आप क्या बोल रहे थे? अभी हम कह रहे थे कि आर्ट इंटीग्रेशन का जो टॉपिक दिया गया था, एक यस बूंद, मैम। उसके ऊपर से आप कविता भी गा करके भेज वीडियो बना सकते हैं, या कविता आप सुंदर अक्षरों में लिख सकते हैं, आप ड्राइंग बना सकते हो, है ना, कुछ भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को अपना वर्क कंप्लीट करके रखना है। जिस डेट में आप लोगों से मंगवाया जाएगा आपको देना पड़ेगा, ठीक है? तैयारी अपनी रखिए आप लोग। आगे समझ में सुहानी, समृद्धि, सुहानी, Yes, समझ ma'am. में आया बेटा आप लोगों को? क्या करना है? काव्या क्या डाउट है? Yes, ma'am. काव्या क्या डाउट है आपको? यस मैम। मैंने सोचा कि मैं ड्राइंग बनाऊंगी। मैम मैं बना चुकी हूँ। तो मैम 2 चीजें भेज सकते हो, जैसे मैं ड्राइंग भी भेज सकती हूँ और गाना भी, 2 भेज नहीं सकते नहीं हैं? नहीं नहीं बेटा, एक ही आपको कंप्लीट करना है। ओके मैम। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, क्लास 5th में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी आवाज बहुत अच्छी है, आप लोग बहुत अच्छे से गाते हैं, है ना? आप लोग बहुत अच्छे से गाते हो, तो 4-5 बच्चे मिलकर के नहीं गा सकते आपस में? सुंदर सा सॉन्ग तैयार कर सकते हैं ना, एक बूंद कविता को लेकर के, है ना? कर सकते हैं आप लोग। बहुत अच्छे से गाते थे आप लोग के क्लास में, ठीक है? या अलग अलग गा के भेज दीजिए, ठीक है, जैसे आप लोग को जमता है। लेकिन आप अपनी तैयारी रखिए। अगर हम बोलेंगे कि कल हमें चाहिए तो कल आपको भेजना पड़ेगा, है ना? आप लोग के पास टाइम है, अभी 4-5 डेज का टाइम है, आप लोग करके रखिए, ठीक है? चलिए पाठ पढ़ेंगे आज हम लोग, छोटा जादूगर। छोटा जादूगर एक बार आप लोगों को समझा दिया गया है, ध्यान से आप लोग और समझिए, ठीक है? कौन रीड करेगा? बुक किसके पास है? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। माही, आपने पीडीएफ बना के भेज दिया? हाँ, एक बात और सुनिए आप लोग, एक बात और सुनिए ध्यान से, कि आप सभी को प्रेजेंट रहना है, रेगुलर क्लास अटेंड करना है, कोई भी बच्चा अब्सेंट नहीं रहेगा। बिना हमें रीजन बताए, अगर आप कहीं जा रहे हैं या आपको फीवर है तो आप रीजन बताइए कि किस कारण से आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आप छुट्टी लीजिए, नहीं तो रेगुलर आपको क्लास में रहना है, कोई भी एब्सेंट नहीं करेगा। विशेष, जानिया रीड करिए जानिया। यस मैम। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमग रही थी। जगमगा रही थी। यस। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फव्वारे के पास जहां एक छोटा लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था।
उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी, और जब मैं ताश के कुछ पत्ते थे यस पढ़िए। ताश के पत्ते थे। क्या लिखा है बेटा? क्लास 5 में आ गए हैं, रीड करना अच्छे से आना चाहिए ना आप लोगों को। उसके मुंह पर जेब में ताश गंभीर के कुछ पत्ते थे, उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। यस मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। मैंने उसे पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। निष्ठा यहाँ पाठ चूड़ी 14 फेंकते छोटा हैं, जादूगर। ठीक है, खिलौने रीड कर रहे हैं, पर निकालिए आप भी। निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं ही दिखा सकता हूँ। उसने बड़े विश्वास से कहा। उसकी वाणी में कहीं बनावट न थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे के पीछे क्या है? वहां तुम गए थे? नहीं, वहां मैं न जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाने लगाए जाए। जानिया, मैंने हो गया बेटा कंप्लीट बेटा, गुड। आ रहा हो, आगे से पढ़िए यस मैम। बेटा। जानिया जहाँ पे कंप्लीट किए वहां से पढ़िए। मैम 2 मिनट। पढ़िए। पढ़ना स्टार्ट करिए। बुक नहीं है आपके पास? आ रहा हो, स्टार्ट करिए बेटा। चलिए, तपस्या पढ़िए, आगे से पढ़िए तपस्या। मैम शुरू से पढ़ना है? नहीं, जहां तक जानिया ने पढ़ा है उसके आगे से पढ़ना है आपको। ओके मैम। रीड करिए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो चलो पहले शरबत पी लिया है। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। रहा। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? माँ और बापूजी। बापूजी देश की खातिर जेल में है, और माँ बीमार है। लोगों को तमाशा दिखाकर मैं माँ की दवा करता हूँ, और अपना पेट भी भरता हूँ। वह पक्का निशानेबाज था। खेल खेलते समय उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाला दंग रह गया। उसने बालक में बांट कर बटोर लिए। बापूजी,
आपको तमाशा दिखाऊं? इतना कहकर वह नौगढ़ा हो गया। मैं घूमकर आया तो किसी ने हिंडोले से पुकारा, बापूजी। मैंने पूछा, कौन है? मैं हूँ छोटा जादूगर। हाथ में चारखाने की खादी का झोला, साफ झाड़ियां और आंधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मेला रुमाल सूत की रस्सी से बांधा था। मस्तानी झूमता हुआ कहने लगे, हो गया तपस्या। बापू गुड बेटा गुड। आराम, रीड करिए आगे से। यस मैम। आगे से रीड करिए बेटा। मस्तानी चाल में झूमते हुए कहने लगा, बाबूजी कहिए तो खेल दिखाऊं। तभी मेरी श्रीमती जी ने कहा, क्लाउड जी, भला कुछ तो मन बहले। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू बनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, चिड़िया का ब्याह हुआ, ताश के सब पत्ते लाल हुए, फिर सब काले हो गए। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है। इसी से मेरा जीविका चलती है। वह नमस्कार करके चला गया। एक दिन मैंने उसे एक झोपड़ी के पास कंधे पर यस खड़े देखा। पूछने पर उसने उत्तर दिया, माँ को अस्पताल वालों ने निकाल दिया। झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री छितड़ों से लड़ी हुई थी, कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से लिपटा हुआ कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टियां भी बीत चली थी। उस छोटे जादूगर को फिर देखने की इच्छा हुई। 10 बज चुके थे। मैंने निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटा जादूगर का रंगमंच देखा। आराम हो गया कंप्लीट बेटा। तमाशा हुआ। आराम कंप्लीट हो गया। गुड। पढ़ो लब्धि, रीड करिए आगे से लब्धि। थी। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज जमा नहीं? उसने इज्जत भाव से दिया। माँ ने आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। मैंने क्रोध से कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए। तो आ रहा। मंदिर में बैठकर मैं तुरंत उसकी झोपड़ी में आया। जब झोपड़ी के भीतर पहुंचा, माँ के मुंह से निकलकर आया। उसे दुर्बल जादूगर से रोने लगा। उस संसार चारों ओर
यस, आवाज नहीं आ रही लब्धि आपकी? बेटा क्लियर नहीं आ रही लब्धि, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। समृद्धि रीड करिए, आवाज क्लियर नहीं आ रही लब्धि। मैम हाँ मैम शुरू से। नहीं नहीं, जहाँ पे कंप्लीट किया है लब्धि ने, जहाँ पर तपस्या ने कंप्लीट किया है, अरहम ने कंप्लीट किया है, वहां पर से पढ़िए। मैं कहाँ कंप्लीट। आपको ध्यान देना चाहिए ना बेटा, आप ध्यान देंगे तब तो हो पाएगा ना। चलिए पेज नंबर निकालिए, पेज नंबर 105 में मैंने पूछा और उस पर्दे के पीछे क्या है, वहां तुम गए थे, वहां पर से पढ़िए आप। थर्ड लाइन बेटा, ऊपर से आप देखिए थर्ड, मैंने यस मैम। पढ़ना स्टार्ट करिए। मैंने पूछा कौन है। मैं हूँ छोटा जादूगर, हाथ में 4 खाने की खादी का साफ गया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मेला रुमाल सूत कर रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल चाल से झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी कहिए तो। तभी मेरी श्रीमती जी ने कहा, दिखा लो जी, भला कुछ तो मन बहला। उस दिन कारवां में सब खिलौने उसे खेल में अपना अभिनय करने लगे। भूल माने लगा, बिल्ली रूठने लगी, चिड़िया का वह हुआ, ताश के सब पत्ते लाल हुए, फिर सब काले हो गए। लट्टू अपने आप नाच रहा था। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपए दे दिया। वह उछल पड़ा। मैं कहा, लड़के छोटा जादूगर कहिए। यह मेरा नाम है, इसी से मेरा जीविका चलती है। वह नमस्कार करके चला गया। फिर एक दिन मैंने उसे एक झोपड़ी के पास कंधे में कंबल डाले खड़े देखा। पूछने पर उसने उत्तर दिया, माँ के अस्पताल वालों ने निकाल दिया। झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथोड़ा में लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर में लपेटते हुए कहा, माँ मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टियां बीत चली थी। उस छोटे जादूगर को फिर से देखने की इच्छा हुई। 10 पर 10 बज चुके थे। मैंने निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटा जादूगर का रंगमंच देखा। तमाशा हुआ। समृद्धि हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया, समृद्धि कंप्लीट हो चुका है। चलिए आरव स्टार्ट करिए, आरव पढ़ने स्टार्ट करिए। बेटा पढ़ना स्टार्ट करिए आरव। दो बार आपसे पढ़ने के लिए कहा गया है, लेकिन आपने बुक रीड नहीं किया है ना। धैर्य जैन, धैर्य वीडियो ऑन करिए अपना। अनम्यूट करिए धैर्य। शौर्य,
वीडियो ऑन करिए अपना, अनम्यूट करिए। यस मैम। पढ़ना स्टार्ट करिए आगे से। यस मैम। यस मैम। बताया आपको समृद्धि ने कहाँ पे कंप्लीट किया है? यस बेटा इतना टाइम तो आप लोगों को नहीं लगना चाहिए। अगर आपने बुक निकाल करके बैठा है और आप ध्यान भी दे रहे हैं कि कहाँ पे पढ़ा जा रहा है, तो इतना लंबा टाइम तो नहीं लगना चाहिए ना आप लोगों को आगे पढ़ने के लिए। इसका मतलब है कि आपने बुक ही नहीं खोला है, बुक खोल के नहीं बैठा है। मैम, तमाशा हुआ परंतु जादूगर की वाणी में प्रसन्नता नहीं थी। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज खेल जमा नहीं? उसने विचल भाव से उत्तर दिया, माँ ने कहा कि आज तुरंत चले आना, मेरी बड़ी समीप है। मैंने क्रोध से कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? उसने कहा, क्यों न आता। मोटर में बैठाकर मैं तुरंत उसकी झोपड़ी की ओर ले गया। जब तक वह झोपड़ी के भीतर पहुंचा, माँ के मुंह से निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटकर रोने लगा। उस उज्जवल धूप में पूरा संसार जैसा जादू सा नृत्य करने नृत्य लगा। नृत्य नृत्य है वो, नृत्य है वो। कंप्लीटेड। नृत्य मतलब डांस होता है ना। आगे बढ़िए शौर्य, आगे बढ़िए बेटा। आगे बढ़िए। क्या हो गया, पढ़िए ना आगे। तमाशा हुआ परंतु जादूगर की वाणी में प्रसन्नता नहीं थी। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज खेल जमा नहीं? ठीक है, हो गया, कंप्लीट हो गया। धूप में पूरा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। जयशंकर प्रसाद की कहानी पर आधारित है। ठीक है, तो जो पाठ आप लोगों ने पढ़ा है छोटा जादूगर, जयशंकर प्रसाद की कहानी पर आधारित है। उनके साथ क्या क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या देखा, वो इस पाठ में बताया गया है, इस कहानी में बताया गया है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? कल आप लोगों को अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, छोटा जादूगर पाठ। वृद्धि अनम्यूट करिए। यस मैम। अभी हमने जो पाठ पढ़ा है छोटा जादूगर, क्या शिक्षा मिलती उससे, हमें यस क्या मैम। समझ में आया? हमें मैम उससे हमें यह समझ आया कि हमें मैम जो ये जयशंकर प्रसाद है वो पहले देखना आता है, तो उसके जो जादूगर है ना, छोटा जादूगर उस पे हंसता है। पर बाद में जब वो आके देखा उसकी माँ बीमार थी, तब वो उसका मन अच्छा, उसको मन में वापिस से बोल लगा कि मैं वापिस से इसका जादू देखूंगा। मैम उससे यह सीख मिलती है कि हमें किसी को बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलना चाहिए। बेटा एक बात और आप लोग ध्यान में रखिए, स्टार्टिंग में जितने बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं 20, 21, 20, तो जो भी बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट हैं, और लास्ट में भी हमें पूरी स्ट्रेंथ इतनी मिलनी चाहिए। एक भी बच्चा अगर क्लास से चला गया है तो फिर उसका प्रेजेंट नहीं लगेगा।
उसका प्रेजेंट Yes, यहाँ पे नहीं ma'am. लगेगा। कुछ बच्चे हैं जो स्टार्टिंग में आ गए हैं, बाद बीच में चले गए हैं, हमने पढ़ने के लिए कहा, उन्होंने पढ़ा भी नहीं, है ना, तो उनका यहाँ पे एब्सेंस होगा। आ रहा हो क्लास से आप चले गए हैं, क्लास में आप प्रेजेंट नहीं हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब छोटा जादूगर, ध्यान से सुनिए क्या बोला गया है। छोटा जादूगर एक ऐसे निर्धन बालक की कहानी है जो दूसरों के सहारे ना रहकर अपने बलबूते पर, छोटा सा बच्चा है लेकिन वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, किसी के ऊपर आधारित नहीं है, अपने बल पर जीवन जीता है, ठीक है। उसे ना कभी पिता का प्यार मिला, उसके पापा भी चले गए थे, जेल में थे वो, और ना माँ का सहारा। वह प्रतिदिन तमाशा दिखाकर जो पैसा कमाता था उसी से अपनी बीमार माँ का इलाज भी करवाता था और अपना जीवन निर्वाह भी करता था। जीवन निर्वाह का मतलब होता है कि जो भी जरूरत की चीजें हैं, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। खाना है, कपड़ा है, जो भी जरूरत की चीजें हैं। अब आया वृद्धि, आवाज आ रही है? यस मैम. यस। छोटा जादूगर एक निर्धन बच्चे की कहानी है। बहुत गरीब बच्चा था वो, उसके पापा जेल में थे, उनकी मम्मी थी, वो बीमार थी, उन्हें उनका इलाज करवाना था, उसकी मम्मी की दवाई चल रही थी, ट्रीटमेंट चल रही थी, है ना, और इलाज करवाने के साथ साथ वो घर का राशन भी लाता था, खाना भी लाता था, पूरा सामान भी लाता था और अपने बलबूते पे करता था, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं था। छोटा बच्चा है ना, अपने से कमाता था और पूरी जरूरत पूरा करता था। इस पाठ में ये बताया गया है। आ गया समझ में आप लोगों को? वह प्रतिदिन और कैसे कैसे सामान लाता था, कैसे अपनी मम्मी का ट्रीटमेंट करवाता था, क्या काम करता था? मैम यस, मैम पीछे से बहुत आवाज आ रही है और मैम वॉइस क्लियर भी है. बेटा वो तमाशा दिखाता था, तमाशा दिखाता था और जो भी पैसे उससे मिलते थे तमाशा दिखा करके, उन्हीं पैसों से वो सामान लाता था और अपनी मम्मी का ट्रीटमेंट करवाता था, अपनी मम्मी का इलाज करवाता था, ठीक है। कल आप लोगों को और अच्छे से समझाया जाएगा और प्रश्न किया जाएगा आप लोगों से, आप आंसर देने के लिए तैयार रहेंगे। आप लोगों को जो हम पूछेंगे प्रश्न उसका यस उत्तर भी मैम. देना पड़ेगा। तपस्या आप क्या कर रहे हैं? तपस्या क्या हो रहा है ये? बेटा ये क्लास के टाइम में आप क्या कर रहे हो? तपस्या अनम्यूट करिए, तपस्या अनम्यूट करिए। तपस्या अनम्यूट करिए, बोला जा रहा है आपको। अपना वीडियो ऑन करिए और अनम्यूट करिए। कुछ बच्चे जो हैं वो क्लास चल रही है और चले गए हैं, है ना, क्लास का टाइम ओवर हो रहा है करके, जो कि अच्छी बातें नहीं है। पूरे लास्ट तक आप लोगों को क्लास में रहना है। यस मैम. चलिए कल की क्लास में हम मिलेंगे। ओके बाय बेटा, बाय, सी यू, ओके बाय बाय मैम. बाय।